हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन 24 इंडिया एजुकेशन पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक के हिंदी ढहते विश्वास। तो फ्रेंड्स, ढहते विश्वास जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इस कहानी के सारांश को सुनने के बाद कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो अर्थात या ऑब्जेक्टिव, उस सभी का सलूशन आप कर पाइएगा। ये भी क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे स्क्रीन पे, इन सभी क्वेश्चन का आप सलूशन तुरंत कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए हम लोग क्वेश्चन सारांश शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपको कुछ जानकारी देते हैं इस पाठ के कथावाचक के बारे में। तो फ्रेंड्स, ढहते विश्वास सात कोरी के द्वारा रचा गया है। सात कोरी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। और कुछ इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुवादित उड़िया की चर्चित कहानियाँ हैं। ये उड़िया भाषा में थी। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ढहते विश्वास कहानी का सारांश शुरू करते हैं। लक्ष्मी नाम की एक साहसी औरत थी। लक्ष्मी के पति का जो नाम था लक्ष्मण था। लक्ष्मण कलकत्ते में रहकर रुपया कमाते थे और भेजते थे। वे कलकत्ता में नौकरी करते थे और रुपया कमाकर घर भेजा करते थे। परंतु लक्ष्मण जो कमाकर रुपया भेजते थे घर, उन रुपया से लक्ष्मी घर अच्छी तरह से नहीं चला पाते थे। तो लक्ष्मी स्वयं किसी दूसरे के यहाँ घरों पर जाकर काम किया करते थे और इस तरह से अपने घर की आवश्यकता पूरी कर पाते थे। लक्ष्मी के 4 पुत्र थे और बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। तो लक्ष्मी के पास पूर्वजों के द्वारा कुछ खेत था। 1 बीघा खेत था। 1 बीघा खेत था। परंतु सुखाड़ के कारण खेत में जो धान लगाई हुई थी लक्ष्मी, वह भी सूख गया था। और लक्ष्मी का जो घर था वह दलई बांध देवी नदी के किनारे था। यानी दलई बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। उड़ीसा में उनका घर पड़ता था। उड़ीसा का जो जनजीवन है, बाढ़ और सुखाड़ दोनों से काफी प्रभावित रहता था। लक्ष्मी अपने खेतों में धान लगाई हुई थी, परंतु बारिश नहीं होने के कारण खेतों के धान सूख गए थे। लक्ष्मी खेत देख रही थी और उस गांव में जो देवी नदी थी, उस नदी की पानी काफ़ी बढ़ रही थी। यानी कि नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ रहा था। एक दिन की बात है, लक्ष्मी देवी नदी देखने को जाती है और वहां देखती है कि नदी जो है, नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। और लक्ष्मी देवी नदी से यह विनती करती है कि हे देवी, आप बिना इस बांध को नांगे हुए सीधे बहती हुई चली जा, क्योंकि अगर आप इस तरफ आते हैं तो बहुत से लोगों की हानि होती है। फिर उसके पड़ोस में कोई गुणनिधि नाम का एक लड़का था। उनके पड़ोस में गुणनिधि नाम का लड़का आया था। वह काफ़ी पढ़ा लिखा था। वह शहर से पढ़ लिख कर गाँव वापस आया था और वह कह रहा था नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ रहा है और बाढ़ आने की संभावना बहुत अधिक है। एक समय की बात है, लक्ष्मी ने देखा आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। उस समय लक्ष्मी को याद आती है जब पहली बार लक्ष्मी शादी होकर अपने ससुराल आई थी। उस समय का दृश्य भी बिल्कुल वैसा ही था। उस समय वह दृश्य उसकी आंखों के सामने याद आने लगती है। उसी समय आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। उस दिन भी वैसे ही काले घने बादल आसमान में छाए हुए थे और अचानक तेज बारिश होने लगी थी और उस गांव की जो दलई बांध थी वह टूट गई थी। पूरी पानी नदी वाला गांव में प्रवेश कर गए और लक्ष्मी ने देखी थी कि जो नदी के पानी से सभी लोग इधर उधर
डूब रहे हैं, जान माल की बहुत क्षति हो रही थी। और उसने एक बड़ी ही विचित्र चित्र देखी, अर्थात कल्पना दर्दनाक चित्र देखी। जो नदी के उस पार एक माँ बेहोश पड़ी हुई थी और उसका बेटा छोटा सा था। उसकी माँ शायद मर चुकी थी और उसका बेटा माँ को पकड़ कर रो रहा था। उस जंगल से एक शेर सॉरी एक उस जंगल से एक सियार आता है और उस छोटे से बच्चे को उठाकर लेकर चला जाता है। यह देखकर लक्ष्मी का हृदय सिहर उठता है। लक्ष्मी का हृदय सिहर उठता है। ये सारी बातें लक्ष्मी के उसमें याद आ रही थी। और फिर उस समय आसमान में बादल छाए ही थे और बारिश तेज होने लगी। गांव के सभी लोग बांध की मरम्मत करने के लिए गए हुए थे। अपने बड़े बेटे अच्युत को भी लक्ष्मी बांध की मरम्मत करने के लिए भेज दिए थे और गुणनिधि नाम का जो लड़का था उसे भी बांध की मरम्मत के लिए भेज दी थी। कुछ समय बाद ग्राम प्रधान के द्वारा पूरे गांव में यह खबर फैला दी गई थी कि सभी लोग अपना सारा सामान समेट ले और ऊंचाई की ओर बढ़ें, बांध कभी भी टूट सकती है। तो सभी लोग सामान लेकर अपना माथा पे साया जो भी सामान था वह लेकर ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे। कोई छत के ऊपर तो कोई इस जो ऊंचे स्थान थे वहां पे जा रहे थे। सभी लोग अपने आवश्यक सामान को ऊंचे रख दिए थे, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर रख दिए थे और जितने भी जानवर थे उनके गर्दनों से रस्सियां खोल दी गई थी। लक्ष्मी भी सारा सामान को एक अच्छी जगह रख दी थी, ऊंची जगह पे जहां पानी से भीग ना सके। और जितने भी छोटे छोटे जानवर पाल रखे थे, बकरी गाय को, वे खूंटे से खोल दिए थे और ऊंचाई की तरफ लक्ष्मी भी बढ़ रहे थे। कुछ ही क्षण बाद यह खबर फैलता है कि नदी का बांध टूट चुका है और पानी काफी रफ्तार से, ये जो रफ्तार देख रही, इसी रफ्तार से काफी पानी गांव की ओर प्रवेश कर रही है। सभी लोग ऊंचाई की तरफ भाग रहे थे। लक्ष्मी भी अपना सारा सामान लेकर ऊंचाई की ओर भाग रहे थे। पूरे गांव में शोर मच गया था। गांव में पूरे पानी भर गया था। सभी लोग ऊंचाई की तरफ भाग चुके थे, कोई छत पे तो कोई पेड़ों पे थे। सभी लोग एक दूसरे को पुकार रहे थे, परंतु कोई किसी को सुनने वाला यहाँ पे नहीं था। लक्ष्मी एक हाथ में अपने बच्चे को रखी हुई थी और माथे पे कुछ सामान ली हुई थी और यह ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। परंतु इस नदी के पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि लक्ष्मी का जो पैर था जमीन में टिक ही नहीं पा रहे थे। वह किसी किसी तरह से पैर को आगे धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। सभी लोग एक दूसरे को पुकार रहे थे, परंतु कोई किसी का सुनने वाला नहीं था। सभी लोग भगवान से भी विनती कर रहे थे, आप मेरी मदद करें, परंतु भगवान की ओर से किसी प्रकार कोई मदद नहीं मिला। इन कारणों से उस गांव के सभी व्यक्ति को भगवान के प्रति बिल्कुल विश्वास टूट चुकी थे और सभी ऊंचे स्थानों पर जा चुके थे। कोई लोग डूब रहे थे, चिल्ला रहे थे, परंतु किसी का कोई सुनने वाला नहीं था। लक्ष्मी का पैर जमीन से फिसल रहा था। किसी तरह फिसलते फिसलते लक्ष्मी बची और लक्ष्मी एक बरगद की पेड़ की जटा को पकड़ ली। इसी तरह लक्ष्मी उस जटा को पकड़ते ही इस पेड़ पे चढ़ गए। पेड़ पे चढ़ते ही लक्ष्मी पेड़ की टहनी पर बेहोश हो जाती है और कुछ क्षणों के बाद लक्ष्मी को जब होश आता है तो वह देखती है उसके पास जो छोटा सा बच्चा था वह बच्चा नहीं है। लक्ष्मी बेचैन होकर वह बच्चे को सभी दिशा खोजने लगती है, परंतु पानी बहुत ज़्यादा भर गया था।
पानी बहुत ज़्यादा भर गया था और पेड़ के टहनी में कोई छोटा सा बच्चा फंसा हुआ था, शायद वह मर गया था। वह बच्चा लक्ष्मी की नहीं थी, लक्ष्मी की नहीं थी। फिर भी लक्ष्मी ने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और सांत्वना लेने लगती है। इस तरह से उड़ीसा का जो जनजीवन है बिहार से काफ़ी बाढ़ से और सुखाड़ से दोनों से काफ़ी प्रभावित रहता है। सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित होता है क्योंकि सुखाड़ से तो फसल ही नष्ट होते हैं, लेकिन बाढ़ के कारण फसल, घर द्वार, जान माल, जीव जंतु, आदमी तक डूब जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी का सारांश लगभग खत्म हो चुका है। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ढाते विश्वास की हमने सारांश कर दी और इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया है? ऑप्शन है बिहार के, राजस्थान के, उड़ीसा के, केरल के। तो उड़ीसा को दिखाया गया है इस चैप्टर में। बिहार का भी जनजीवन बाढ़ से काफ़ी प्रभावित रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ढाते विश्वास के कहानीकार हैं। ऑप्शन सातकुरी होता, अरविंदम, सुजाता, महाश्वेता देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सातकोरी होता और सुजाता दही वाली मगम्मा। इससे पहले हमने दही वाले मगम्मा कहानी का सारांश कर चुके हैं और ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कर चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो जाकर अवश्य देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, महानदी ब्राह्मणी तथा बैतरणी नदी किस राज्य में है? ऑप्शन है उड़ीसा में, राजस्थान में, गुजरात में, डी में मध्य प्रदेश में। तो ये जो नदी है सभी उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ढाते विश्वास कहानी की नायिका हैं, यानी कि ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र ना। ऑप्शन है वैष्णवी, श्रीकांता, लक्ष्मी, अरुणामिका। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का मुख्य नायिका लक्ष्मी है क्योंकि लक्ष्मी जो एक थी साहसी औरत थी और काफ़ी मेहनती भी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, लक्ष्मी का घर कहाँ था? ऑप्शन है देवी नदी के बांध के नीचे ना, देवी नदी दलई बांध के नीचे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। लक्ष्मी का घर देवी नदी और दलई बांध के नीचे उसका घर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ढाते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? ऑप्शन दलई बांध, सिरकुरा बांध, राजवाड़ा बांध, मित्तल बांध। तो लगाइए आप लोग आंसर से क्या होगा? दलई बांध टूटी थी। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक अवश्य कर दें। जिन जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो कृपया लाइक कर लें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम क्लास 10 से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सभी का सॉल्यूशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। चलिए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? बंसी, कैलाश, शंकर, लक्ष्मण। तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो लक्ष्मण कहाँ आते थे? कलकत्ता में रहकर काम करते थे, परंतु वे जो रुपया भेजते थे उन रुपया से लक्ष्मी का घर अच्छी तरह से नहीं चल पाती थी, इसलिए लक्ष्मी स्वयं किसी दूसरे के यहाँ काम कर अपना घर अच्छी तरह से चलाया करती थी। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करते थे ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुणनिधि था लक्ष्मी का पति, लक्ष्मी का भाई, लक्ष्मी का पुत्र। तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मी के पड़ोसी एवं शिक्षित युवक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10, गांव के लोगों का किस पर विश्वास था? माँ भुवनेश्वरी पर, माँ महेश्वरी पर, माँ चंडेश्वरी पर,
माँ मुर्देश्वरी पर। तो फ्रेंड्स 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी का माँ चंदेश्वरी पर। परंतु किसी प्रकार का उन्हें कोई भी मदद नहीं मिला, जिसके कारण भगवान पर से भी उस गांव के लोगों का विश्वास उठ गया। इसलिए इस चैप्टर का नाम ढहते विश्वास है। उनका विश्वास भगवान के प्रति उठ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, लक्ष्मी के कितने संतान थे? लक्ष्मी के 4 संतान थे। इसका आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम है? तो लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम अच्युत था। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। तो ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में बाढ़ की समस्या, सुखाड़ की भी समस्या थी, लेकिन सबसे ज्यादा बाढ़ की समस्या वहां अधिक थी। पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितनी खेत छोड़ गए थे ना। तो लक्ष्मी को पूर्वज के द्वारा 1 बीघा खेत छोड़ दिया गया, जिसमें वह धान बोई हुई थी, परंतु बारिश न होने के कारण खेतों में फसल सूख रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने इसका सोल्यूशन कर लिया और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सब्जेक्टिव सोल्यूशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू और जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा मंगू